हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल्स कोई सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सेशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। चलिए, क्लास 10th के स्टूडेंट ध्यान देंगे। हमने लास्ट क्लास में 1 से लेकर 5 तक आपके क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे 1.2 के। आज हम लास्ट 2 क्वेश्चन करेंगे। देखो, मैं चाहता तो वो 2 क्वेश्चन 6 और 7 आपको उसी क्लास में करा देता, लेकिन वो जो 1 से 5 तक थे वो आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड थे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है 1.2 के, ये 2 क्वेश्चंस को मैं समझाना चाहता था। पूरी क्लास जो 1.2 जो थी पूरी एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ यही 2 क्वेश्चन हैं करने लायक। जो 1 से 5 तक थे ना, वो तो ठीक थे, मतलब वो एग्जाम्पल बेस्ड है, वो मैं आपको 1.2 के परिचय में उदाहरण में करा चुका था। लेकिन जो अभी 6 और 7 है ना, ये क्वेश्चन समझने लायक हैं। पेपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, आने की संभावना रहती है दोनों की, बस थोड़ी सी डिजिट चेंज होती है, बाकी सेम रहता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप आज की क्लास में समझ लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। छोटी क्लास रहेगी आज, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आज हम सिर्फ 1.2 को ही क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब। तो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बस समझने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए और कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। कहना क्या चाह रहा है कि ये संख्या आपका, ये और ये दोनों संख्या भाज्य संख्या क्यों है। ये इन्होंने बोला कि इसका रीजन, ये भाज्य संख्या है, इन्होंने इतना बता दिया, लेकिन ये है क्यों, इसका आपको रीजन बताना है। तो रीजन बहुत छोटा सा है। सबसे पहले तो आपको रीजन बताने के लिए किसी चीज की पहचान बताने के लिए आपको उसके बारे में जान लेना चाहिए कि वो कैसे है। तो यही कहना है कि अगर आपको ये बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्या है, तो पहले ये जानना होगा कि भाज्य संख्या होती क्या है ना। तो मैंने आपको काफी बार बता चुका हूँ आपके। हाँ भाई, भाज्य संख्या कौन सी होती है। देखो, भाज्य संख्या का मतलब वो है जो अभाज्य है। कहने का मतलब ये है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। यानी कि हम कह सकते हैं, यहां देखो, ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि भाज्य संख्या होती क्या है। अब अच्छा, हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी हो। 2 या 2 से 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है, लिखी जा सकती। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई, दोनों कंडीशन अब भाज्य संख्याओं की हैं कि ये भाज्य संख्या है। या तो हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, या फिर 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती हूँ। ठीक है, तो देखो अब कैसे लिख सकते हैं। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। हमने ये समझ लिया भाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। देखो सुनो,
अब इसमें दो दे रहे हैं आपको क्वेश्चन, एक तो इसका देना और एक इसका देना, यानी दो क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। तो पहले ए वाला करते हैं हम, 7 वाला। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 30। अब इसका इंटू करोगे तुम इतना लॉन्ग पड़ जाएगा, फिर उसके गुणनफल करोगे, गुणनखंड निकालोगे। तो आप सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 13 को कॉमन ले लो, ठीक है। 13 को कॉमन ले लेते हैं, तो 13 कोष्टक में 7 इंटू 11 प्लस 1, ठीक है, इतना हो गया, ठीक है। अब 13 इंटू 77 प्लस 1, ठीक है। 13 इंटू कोष्टक में 78। अब इनका इंटू कर दो, जो भी आंसर आता है उसे देखो। हाँ भाई, अब आपने एक चीज देखा क्या, 30 इंटू 30 और कोष्टक में 78। तो मुझे एक बात बताओ, मैं 13 और 78 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ क्या? मैं ऐसे लिख सकता हूँ? ध्यान से समझो, क्वेश्चन को दोबारा से देखो थोड़ा सा। ऐसी भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिनके 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो, ठीक है, या 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती हो। तो 13 इंटू 78 दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख रहा है या नहीं लिख रहा? कहने का मतलब ये कि हमने इसको ऐसी संख्या में कन्वर्ट कर दिया जो 2 गुणनफल के रूप में लिखी हुई है। और कंडीशन हमारी भाज्य संख्या की यही होती है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती हो। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भाज्य संख्या है। इसका रीजन हमें मिल गया कि यह संख्या 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, लिखी जा रही है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, क्योंकि यह संख्या 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, इसीलिए यह संख्या भाज्य संख्या है। तो हमने फर्स्ट वाली तो प्रूफ कर दी कि यह भाज्य संख्या। अब हमें सेकंड वाली और प्रूफ करनी है। सेकंड वाली प्रूफ कैसे करोगे? देखो ध्यान से समझो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इसमें भी आप 5 कॉमन ले लो। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ गया, ठीक है, 5। अब इसका इंटू कर लो आप, इंटू और प्लस 1 कर लो, जो भी आंसर आता है उसे देखते हैं पहले। हाँ भाई, इसका इंटू और आपको प्लस 1 करना है, ठीक है। तो क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का आपका आ रहा है 1008, यानी कि 1008। तो 1008 प्लस 1, ठीक है, 5 पुस्तक में 1009, ठीक है, इतना आ गया। अब ये पुस्तक में लिख रहा है, इसे मैं खोल दूं, 5 इंटू 1009। बस यही आपको स्टेटमेंट लिखना है कि यह संख्या 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है, यह संख्या भाज्य संख्या है। इतना आप इसके नीचे लिख लेना, मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा समझ में आया क्वेश्चन क्या था? उसने ये बोला था कि इन दोनों को भाज्य संख्या है, प्रूफ करके दिखाना। तो और हमारी कंडीशन ये होती है भाज्य संख्या की कि या तो ऐसी संख्या जो 2 या 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हो। अब इसे थोड़ा सा लॉन्ग पड़ता, लेकिन मैंने इस तरीके से कर दिया शॉर्ट में, तो शॉर्ट में आ गया या 2 या 2 से अधिक अभाज्य, यहाँ अभाज्य मत करिए, संख्याएं कर लीजिए, ठीक है, संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जा सकती है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
बहुत छोटा क्वेश्चन था, बस समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब 7वां और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखो सुनो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है। मतलब एक मैदान है और वो गोल है, मतलब गोल है वृत्ताकार में, उसके चारों ओर एक पथ है। क्या है? पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक लड़की है सोनिया, जिसका नाम सोनिया है, ठीक है। वो उसका चक्कर लगाती है तो उसे पूरा चक्कर करने में 18 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? 12 मिनट लगते हैं। तो रवि और सोनिया दोनों एक ही चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके, यानी कि दोनों एक ही स्थान से चलते हैं और एक ही समय पर चलते हैं दोनों, ठीक है। एक ही स्थान से प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, यानी कि जिस दिशा में सोनिया चल रही है उसी दिशा में रवि चल रहा है, बट उन दोनों की टाइमिंग अलग अलग है। वो 12 मिनट ले रहा है और वो 18 मिनट ले रही है, ठीक है। समय बाद में पुनः पुनः अब वो क्या पूछ रहा है, इनको कितने समय बाद ये दोनों पुनः प्रारंभ स्थान पर मिलेंगे। यानी कि दोनों जब चले थे, देखो पार्क है, एक गोल है, ठीक है। सोनिया चक्कर लगा रही है, 18 मिनट लग रहे हैं। रवि चक्कर लगा रहा है, 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि ये दोनों चक्कर लगाने के बाद में पुनः प्रारंभिक जगह पर पहुंचने में कितना समय लेंगे। जबकि दोनों साथ चले, वो भी उसी समय पर चला, वो भी उसी समय पर चली, दोनों एक ही दिशा में चले, लेकिन रवि 12 मिनट ले रहा है और सोनिया 18 मिनट ले रही है। तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत छोटा है। इतना छोटा है कि ये जगह भी आपकी कम पड़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जगह आपकी बहुत है, लेकिन इसे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मान के चलो, जैसे ये एक पार्क है गोल, ठीक है। इसमें वृत्ताकार पथ है, ठीक है। अब रवि जो है आपका, वो कितना समय ले रहा है? 12 मिनट ले रहा है इसको चक्कर लगाने में। अच्छा, और सोनिया कितना ले रही है? सोनिया ले रही है आपका 18 मिनट। कितने? 18 मिनट, ठीक है। तो अब ये देखो, रवि, हम मानते हैं कि रवि चक्कर लगाता है एक्स और सोनिया चक्कर लगाती है वाई, ठीक है। मान के चलते हैं कि रवि ने चक्कर लगाई एक्स और सोनिया ने चक्कर लगाया वाई। तो आप कैसे लिखोगे इसे? समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। माना, यहाँ देखो, माना रवि एक्स चक्कर और सोनिया वाई चक्कर लगाकर पुनः प्रारंभिक, हाँ भाई, प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। यानी कि रवि ने एक्स चक्कर लगाया और सोनिया ने वाई चक्कर लगाई, वो दोनों एक्स और वाई चक्कर लगा करके पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इनका समय कितना होगा? अब ये ध्यान से सुनो। समय को आपको किस तरीके से लिखना है? रवि ने एक्स चक्कर लगाने में लगा समय, यानी कि रवि को एक्स चक्कर लगाने में लगा समय, रवि को एक्स चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट लगा रहा है ना वो, तो 12 इंटू एक्स कर देंगे, क्योंकि चक्कर एक्स है उसका, उस समय कितना है? 12, 12 इंटू एक्स मिनट, ठीक है। और सोनिया को वाई चक्कर लगाने में लगा समय
18 इंटू वाई मिनट। अभी देखो ध्यान से, रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय 12 इंटू एक्स मिनट, यानी कि 12 इंटू एक्स क्यों किया हमने, कि वो 12 मिनट ले रहा है और एक्स चक्कर लगा रहा है, तो 12 इंटू एक्स मिनट। और सोनिया को 18 इंटू वाई क्यों लिया, क्योंकि वो 18 मिनट ले रही है और वाई चक्कर लगा रही है, तो 18 इंटू वाई मिनट। ठीक है, अब ये बताओ कि ये पूछ रहा है कि इन दोनों को, यानी कि रवि को एक्स चक्कर और सोनिया को वाई चक्कर लगाकर पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगता है, जबकि दोनों बराबर तरीके से चल रहे हैं। देखो दोनों एक ही स्थान से चले, एक ही समय पर चले, कहने का मतलब ये है कि दोनों फर्स्ट पॉइंट से चले और दोनों 1 बजे चले और दोनों एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं। एक चक्कर लगा के दोनों एक ही टाइम पर पहुंच रहे हैं, एक ही टाइम पर निकले थे, 1 बजे निकले थे दोनों, 2 बजे पहुंच गए, लेकिन उन्होंने समय दे रखा है 18 मिनट और 12 मिनट। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे मैथमेटिकल भाषा में लिख सकते हैं हम कि 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू वाई इज इक्वल टू वो जो समय है, वो जो समय है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे समय लिख देता हूँ, मान लेता हूँ समय। अब एक चीज ध्यान से देखो, वो जो समय है इस चीज के, ये दोनों क्या है, ये दोनों गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है। 12 इंटू एक्स और 18 इंटू वाई, इस संख्या के यहाँ एक संख्या ही होगी। अभी तो मैंने समय लिख रखा है, जो मुझे पता नहीं, मुझे वो निकालना है, तो वो निकालूंगा कैसे मैं, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। पहले ये चीज समझने वाली चीज है, समझो। तो यहाँ कोई नंबर है, जो इस नंबर के ये दोनों क्या है, गुणनखंड ही तो हैं। क्या है, गुणनखंड। 12 इंटू एक्स और 18 इंटू वाई। तो मुझे ये बताओ समय का, वो जो समय वाला नंबर है, चलो एन और लिख देता हूँ मैं, वो जो नंबर है उसका गुणनखंड 12 भी है, हाँ है, और उसका गुणनखंड 18 भी है। भाई कहने का मतलब ये है कि मान के चलो मान के चलो 12 है, ठीक है। अब 12 के गुणनखंड 6 इंटू 2 और 4 इंटू 3, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 12 का गुणनखंड ये भी है और 12 का गुणनखंड ये भी है। तो ऐसे ही है, इस वाले नंबर का गुणनखंड ये भी है और ये भी, और हमने इज इक्वल टू क्यों लिखे हैं, क्योंकि 12 इंटू एक्स और 18 इंटू एक्स बराबर वो वाला समय। बराबर क्यों लिखा, क्योंकि दोनों 1 बजे निकले थे और 2 बजे पहुंचे। मान के चला है हमने, अगर 2 बजे निकले तो 3 बजे पहुंचे, मतलब दोनों ने बराबर समय लिया है। समय उनका दे रखा है 12 इंटू 18 मिनट, उन्हें लग रहा है समय चक्कर लगाने में लग रहा है, ठीक है। तो 12 इंटू एक्स इज इक्वल टू 18 इंटू वाई इज इक्वल टू वो जो समय है। अब इसे निकालेंगे कैसे, कुछ नहीं करना है, मुझे एक बात बताओ, जब ये गुणनखंड है इसके, तो गुणनखंड के लिए तो हमें लघुत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा इनका। भाई लघुत्तम समावर्तक निकालना है ना, क्योंकि गुणनखंड है उसके, और गुणनखंड निकालने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा, तो इनका एलसीएम निकालना है। अब ये देखो, ये चीज मैं आपको बता दूं, इसे थोड़ा सा यहाँ से रख कर दो, ठीक है। मैंने आपसे शुरू में ही बोला था, सिर्फ इतनी जगह बहुत है इसकी, ध्यान से देखो। हल, ये जो इतना लंबा प्रोसेस है ना, ये सिर्फ समझाने का था। इसका मेन आंसर तो मैं अब लिखूंगा, आपको जो पेपर में करना है वो ये करना है, ना कि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए। मैंने आपको बताया क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आंसर बहुत छोटा है इसका, तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 12 का और 18 का एलसीएम ले लेना है। 12 और ये 18, ठीक है। हाँ भाई, तो किस किस की समझ में आया, इतना यहाँ तक क्लियर है सभी को? आई होप कि सभी लोगों को क्लियर होगा, क्योंकि अच्छे से मैंने समझा दिया है, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लो सभी लोग। इनके गुणनखंड करके एलसीएम लेके इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो सभी लोग आई होप समझ में आए, सभी लोग कह भी रहे हैं। 2 छक्के 12, ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है, 3 एकम 3, ये 2 से 2 नेम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब ये देखो, 12 का और 18 का इज इक्वल टू 2 इंटू 3
और 3 × 2। अब मैं इन्हें क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 × 2 की पावर 1। कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लोगे इनका कोष्टक में, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 2, यानी कि 4 × 9 36। यहाँ 36 आएगा और 36 के गुणनखंड में 12 और 18 भी आता है, यानी कि 12 के पहाड़े में 36 भी आता है, 18 के पहाड़े में ये भी आता है। तो हम बोलेंगे कि रवि को एक्स तथा सोनिया को वाई चक्कर लगाने में लगा समय 36 मिनट। ठीक है, समझ में आया? यानी कि ये सारा प्रोसेस जो था ये तो रफली था, लेकिन आपका आंसर जो है वो सिर्फ इतना सा ही है। इसे समझाने में आपको इतना ये मैटर करना पड़ा, क्योंकि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। उसका आंसर तो हर कोई निकाल देगा, डायरेक्टली निकल जाते हैं आंसर, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो चीज समझना हमें जरूरी है। बहुत सबसे मेन आपका पर्पस होता है एग्जाम में कि आप क्वेश्चन को समझ लो पहले प्रॉपर तरीके से। जब आप एक इमेजिन करके क्वेश्चन को इमेजिन किया करो दिमाग में कि हाँ ये इमेजिन ऐसा हो सकता है, आप उसे प्रैक्टिकली समझोगे तब उसका आंसर आप बहुत अच्छे से सीक्वेंस से आप दे पाओगे। ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म होती है। 6 और 7 मैंने आपको करा दिया, कल मैं आपको 1.3 स्टार्ट कराऊंगा, ये आपके दोनों समझ में आ गए होंगे। चलिए भाई, धन्यवाद।